क्या आप जानते हैं एशिया का पहला देश जिसने अपना फाइटर जेट डिज़ाइन किया? वो जापान नहीं, चीन भी नहीं, बल्कि भारत था। नाम था HF-24 मारुत। एक ऐसा विमान जो अपनी उड़ान से भारत को दुनिया के एविएशन मैप पर चमका सकता था। लेकिन अफसोस, मारुत उड़ तो सका मगर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाया। वजह थी ब्यूरोक्रेसी, भ्रष्टाचार, रेड टेपिज्म और सरकारों की इनकॉम्पिटेंसी। मारुत ने साल 1971 की ऐतिहासिक भारत पाकिस्तान युद्ध में भाग लिया था, जिसके बाद ये समझा जा रहा था कि ये एयरक्राफ्ट भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। हालांकि 80 का दशक आते आते मारुत इतने बुरे हाल में था कि इसे फेज आउट करना पड़ा और आखिरी मारुत भी साल 1991 में भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड हो गया था। तो ऐसा क्या हुआ कि भारत का अपना डिज़ाइन और बनाया हुआ फाइटर एयरक्राफ्ट अपनी पूरी उड़ान तक नहीं भर पाया? क्या ये जहाज़ इतना बेकार था? ऐसा लगता तो नहीं, क्योंकि कई विशेषज्ञों का मानना है कि ये जहाज़ इतना उन्नत था कि फ्रांस ने इसमें बहुत दिलचस्पी दिखाई थी। जब फ्रांस की डसोल्ट एविएशन की टीम बेंगलुरु में मारुत की स्टैटिक फिल्मिंग करने आई तो वो चौंक गए थे। आमतौर पर स्टैटिक फिल्मिंग में महज 15 से 20 मिनट का समय लगता है या ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, लेकिन डसोल्ट की टीम ने पूरा 1 हफ्ता इस जहाज़ को डिज़ाइन को समझने में बिताया। जाने माने हिस्टोरियन शिव कुणाल वर्मा ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में कहा था कि फ्रांस का बनाया हुआ मिराज 2000 एयरक्राफ्ट मारुत की ही कॉपी था और भारत ने बाद में यही मिराज फ्रांस से खरीदे। senior most people in the country, he told me कि क्या हुआ उस टाइम कि एयरफोर्स गेव दी फ्रेंच एयरफोर्स और ये फ्रेंच कंपनी जो मिराजेस बनाती है दसौर, दे गेव देम परमिशन टू कम एंड फिल्म दी स्टैटिक फिल्मिंग ऑफ द मारुत। अच्छा। अब स्टैटिक फिल्मिंग आई ऑल्सो डन या हम तो एयर टू एयर करते थे, पर स्टैटिक में कितना टाइम लगता है आपको? 15 मिनट भी नहीं लगते। हवाई जहाज खड़ा है, इधर से एक शॉट लिया, इधर से लिया, मिसाइल दिखा दी, उसमें इट नॉट टेक यू मोर देन 2 मिनट्स एक्चुअली, बट बिकॉज शो शा कर रहा है थोड़ा बहुत, तो ये एंगल लेना हो ना, 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा खींचोगे, उससे ज़्यादा क्या करोगे? द फ्रेंच टुक 1 वीक, 1 हफ्ता। हर एक स्क्रू, हर एक नेट उसके रेडी, रेफरेंस लगा के ये इसके थ्रेड्स हैं, ये है, उन्होंने पूरे हवाई जहाज का इन्होंने ये किया है। ये जो मारुत का डिज़ाइन है, इट इज़ द सेम डिज़ाइन एज योर मिराज। जैसे डेल्टा विंग तो है ही, तो ये मिराज का वो जो है ना, जो एंड देन व्हाट हैपेंस, द एंटायर डेटाबेस ऑफ द मारुत डिसअपीयर्स फ्रॉम HAL। तो ऐसा क्या हुआ कि मारुत के वेरिएंट आज भारतीय वायुसेना में नहीं बल्कि एग्जीबिशन में शामिल हैं? कहा जाता है कि मारुत सरकारों, ब्यूरोक्रेट्स, भारत की तकनीकी क्षमताओं की कमी की भेंट चढ़ गया। जब साल 1950 के आसपास मारुत का आइडिया कंसीव किया गया था तो इसे एक मैक 2 यानी आवाज़ की रफ्तार से 2 गुना तेज उड़ने वाले मल्टी रोल फाइटर जेट की तरह बनाना था। इसके लिए भारत ने माने जाने एयरक्राफ्ट डिज़ाइनर कर्ट टैंग को भारत बुलाया था। साल 1961 तक इसका प्रोटोटाइप भी तैयार हो गया था। यह प्रोटोटाइप एक ट्विन इंजन जेट का था और कर्ट टैंग ने ब्रिस्टल BOR.12 ऑर्फियस इंजन की मांग की, जिसके बाद मारुत मैक 2 की स्पीड हासिल कर लेता। इसके लिए 13 मिलियन पाउंड्स की निवेश की जरूरत थी, जिसके लिए सरकार ने मना कर दिया। अगर उस वक्त सरकार ये रिस्क ले लेती तो क्या पता आज हम फाइटर जेट के इंजन बनाने की तकनीक में बेहतर होते, जो आज हमारी स्वदेशी जेट तेजस की सबसे बड़ी परेशानी है। खैर, निवेश के अभाव में HAL ने दुनिया भर में ऑल्टरनेटिव ढूंढा, सोवियत यूनियन, यूरोप और अमेरिका, हर जगह, लेकिन सब बेकार। थक हार कर HAL को ऑर्फियस 703 टर्बो जेट से ही संतुष्ट होना पड़ा था, जो बिना आफ्टर बर्निंग के साथ था। मतलब कि ये मारुत को वो गति नहीं दे पाता जो इसे चाहिए थी। हुआ ये कि जिसे मैक 2 फाइटर बनाया जाना था, वो मारुत मुश्किल से मैक 1 की स्पीड ही पकड़ पाया। फिर साल 1967 में इसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। उस समय तक MiG-21 और F-104 स्टार फाइटर्स जैसे तेज जहाज मैदान में आ चुके थे। इसीलिए भारतीय वायुसेना की दिलचस्पी भी जहाज से खत्म हो गई। सिर्फ 147 मारुत ही प्रोक्योर किए गए। पाकिस्तान, जिसके पास अमेरिकी स्टार फाइटर्स थे, को टक्कर देने के लिए भारतीय वायुसेना ने सोवियत संघ के MiG-21 की तरफ देखना शुरू किया। ऐसा इसलिए भी क्योंकि एक मारुत को बनाने में जितना खर्च आ रहा था, उससे कम कीमत में एक विदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट भारत को मिल रहा था। हालांकि भारतीय वायुसेना ने मारुत को अपने 2 स्क्वाड्रन में रखा, क्योंकि ये दौर ऐसा था जब पाकिस्तान और भारत की 2 जंगें पहले ही हो चुकी थी और अगली की आशंका भी थी। साल 1971 आते आते भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हुआ।
इस युद्ध में मारुत ने अपनी काबिलियत दिखाई। कहा जाता है कि मारुत ने डॉग फाइट में एक पाकिस्तानी जहाज को भी मार गिराया था। साथ ही मारुत बॉम्बर की तरह एक बेहतरीन जहाज था। ये 4000 पाउंड तक बम ले जा सकता था। साथ ही ये 168 mm रॉकेट्स भी कैरी कर सकता था। मारुत का सबसे बड़ा ऑपरेशन था आइकॉनिक बैटल ऑफ लोंगेवाला। लोंगेवाला में पाकिस्तान 2 इन्फेंट्री ब्रिगेड और आर्मर्ड बटालियंस के साथ भारत पर हमला करने आया था। पाकिस्तानियों की तादाद 2000 से ज़्यादा थी और उनके पास 59 टैंक भी थे, जबकि लोंगेवाला की रक्षा कर रहे थे पंजाब रेजिमेंट के महज 120 जवान। हालांकि तब भी पाकिस्तानियों को यहाँ से भागना पड़ा। वजह थी 10वीं स्क्वाड्रन के मारुत जेट्स, जिनके साथ थे 4 हॉकर हंटर जहाज। इन्होंने मिलकर पाकिस्तानियों पर T-10 रॉकेट्स और कैनन शेल्स जैसे बमों की बारिश कर दी। इस हमले में पाकिस्तान के कम से कम 22 टैंक और 100 आर्मर्ड व्हीकल्स बर्बाद हो गए थे। पाकिस्तानियों को आखिरकार लोंगेवाला से भागना पड़ा। पूरी लड़ाई के दौरान मारुत ने लगभग 300 सॉर्टीज भरी, एयरफील्ड्स, एम्यूनिशंस डम्प्स, आर्टिलरी सबको तबाह किया। कहा जाता है कि 7 दिसंबर को स्क्वाड्रन लीडर के बख्शी ने मारुत से एक पाकिस्तानी F-86 सैबर को भी मार गिराया था, जो मारुत का पहला और आखिरी एयर टू एयर किल था। पाकिस्तानियों के लिए यह हार इतनी बड़ी थी कि एक के बाद एक सभी पश्चिमी मोर्चों से उन्हें भागने पर मजबूर होना पड़ा था। लेकिन इस सब के बावजूद भी मारुत को फेज आउट करने का काम शुरू हुआ और भारत विदेशी जहाज़ों की खोज में काम करने लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मारुत में कुछ खामियां थी। हालांकि उस वक्त HAL ने मारुत को अपग्रेड करने की पेशकश भी की थी, जिसमें एक उन्नत रडार और एक ज़्यादा ताकतवर इंजन लगाने की बात कही गई। हालांकि HAL पर भरोसा नहीं किया गया। उस वक्त कई रिपोर्ट्स इस ओर इशारा करती थी कि भारत में स्वीडन के साफ विगिन को खरीदने की काफ़ी वकालत हो रही थी। यह वकालत इंटरेस्टेड पार्टीज, एजेंट्स और यहाँ तक कि पॉलिटिशियंस की तरफ से भी की जा रही थी। वजह थी रक्षा डीलों से आने वाला कमीशन। कहा जाता है कि राजीव गांधी भी मारुत की जगह साफ विगेन को ही खरीदने के पक्ष में थे। ये वही दौर था जब भारत में रक्षा सौदे बड़े बड़े घोटालों से लिप्त रहते थे, उदाहरण के लिए जैसे बोफोर्स घोटाला। हालांकि अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत साफ विगेन तो नहीं खरीद पाया, लेकिन उसके बाद भारतीय वायुसेना के लिए जैगवार जहाज खरीदा गया, जो मारुत प्रोजेक्ट के लिए ताबूत में आखिरी कील की तरह था। मारुत पर भारतीय रक्षा मंत्रालय की ओर से डायरेक्शन और मैनेजमेंट की कमी का नकारात्मक प्रभाव पड़ा। सैन्य, राजनेताओं और उद्योग के बीच समन्वय की कमी पूरे कार्यक्रम में आम बात रही, जिसके कारण कई मुद्दे बिना किसी मार्गदर्शन के अकेले उद्योग के हाथों में रह गए। सरकार ने भी कभी इंजन डिजाइन टीम के विकास को मंजूरी नहीं दी, ना ही HAL की रिवर्स इंजीनियरिंग या अन्य परियोजनाओं से प्रौद्योगिकियों को लागू करने की क्षमता का आकलन किया गया। ऐसा कहा जाता है कि HAL को IF और MOD दोनों को यह समझाने में संघर्ष करना पड़ा कि मारुत का डिजाइन स्वीकार्य था। स्पिरिट्स ऑफ द विंड, द HF-24 मारुत स्टोरी के लेखक पुष्पिंदर सिंह लिखते हैं, मारुत अपने समय से आगे था। अगर सरकार उस पर टिकी रहती तो आज भारत विमान निर्माण में एक पीढ़ी आगे होता। इस सौदे में हमने 25 साल गंवा दिए। मारुत की कहानी से हमें एक सबक मिलता है कि कैसे पुअर प्लानिंग और दिशाहीनता मारुत जैसे प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट को भी बेकार बना सकती है। ब्यूरोक्रेसी और भ्रष्टाचार के कारण कई भारतीय रक्षा परियोजनाएं इतनी लंबी खिंच जाती हैं कि रेड टेपिज्म से निपटने तक बनाई गई रक्षा प्रणालियां तब तक पुरानी हो जाती हैं। मारुत को इंजन की कमी का खामियाजा भुगतना पड़ा और ऐसा ही कुछ हम तेजस के साथ भी देख रहे हैं। हालांकि इतिहास से सीख लेकर आज भारत कावेरी इंजन पर काम कर रहा है, जो हमारे स्वदेशी फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने के सपने के लिए अहम है। अंत में बस हम इतना ही कहेंगे कि मारुत सिर्फ एक विमान नहीं था, यह भारत के आत्मनिर्भर बनने के सपने का एक प्रतीक था।